हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की पोइट्री की फर्स्ट पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं, ठीक है। इनकी फर्स्ट पोएम जो 10th के सिलेबस में है, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है धूल, लेकिन यहाँ पर डस्ट का मतलब धूल नहीं है। डस्ट का मतलब यहाँ पे है गिरना, डस्ट गिरना, ऑफ स्नो, स्नो बर्फ, बर्फ का गिरना, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। फर्स्ट स्टेंजा, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। जिस तरह से अ क्रो, एक कौवा, शूक डाउन ऑन मी, शूक डाउन गिरा दिया, ऑन मी मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ का टुकड़ा, ठीक है। जिस तरह से क्रो ने मेरे ऊपर गिरा दिया, क्या गिरा दिया? बर्फ का टुकड़ा, फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री का मतलब क्या होता है? हेमलॉक एक धतूरे का पेड़ होता है, ठीक है। उस यानी कि जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, ठीक है। और उस ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा था, और उस जो ट्री था उस पर क्या लगी हुई थी? बर्फ़ लगी हुई थी, ठीक है। अब जैसे ही वो कौवा उड़ा होगा, उसने मूवमेंट किया होगा, तो तब पोएट के ऊपर उस हेमलॉक ट्री पर जो जमी हुई बर्फ़ थी वो उसके ऊपर गिर गई। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ का टुकड़ा उसके ऊपर गिर गया। नेक्स्ट स्टेंजा, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। हैज़ गिवन, जिसने दिया, माई हार्ट मेरे दिल को, अ चेंज ऑफ मूड मतलब मेरा मूड चेंज हो गया, ठीक है। जैसे ही कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ का टुकड़ा गिरा तो उनका मूड चेंज हो गया। इसका मतलब जब तक टुकड़ा नहीं गिरा था तो पोएट का मूड कुछ और था, और जब डस्ट का टुकड़ा उनके ऊपर गिरा तो उनका चेंज ऑफ मूड, उनका मूड चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और उससे बच गया, सम पार्ट कुछ भाग, ऑफ अ डे एक दिन का कुछ भाग बच गया। आई हैड ड्रूड, जो मैं बिता चुका था उस दिन का शेष भाग बच गया, ठीक है। शेष भाग बच गया मतलब वो आधा तो दिन बिता चुके थे उसी मूड से, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा गिरा उनका मूड चेंज हो गया। तो जैसा मूड उनका पहले था वैसा नहीं रहा, तो उनका जो एक दिन का आधा भाग था वो बच गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ पर पोएट ने बताने की कोशिश की है जैसे शुभ और अशुभ चीज़ें होती हैं। जैसे क्रो को अशुभ माना जाता है, हेमलॉक ट्री को भी अशुभ माना जाता है ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अशुभ और शुभ बनाई हुई हैं। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हों और बिल्ली हमारा रास्ता काट जाए तो हम लोग सोचते हैं अब हमारा काम नहीं बनेगा, ठीक है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। उसी तरह से क्रो को भी एक बैड ओमेंस मानते हैं, अशुभ मानते हैं, हेमलॉक ट्री को भी अशुभ मानते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने यही बताने की कोशिश की है कि हमें ऐसा नहीं होता कि इन चीज़ों का हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़े। अब क्रो ने मूवमेंट किया तब उसके ऊपर वो टुकड़ा गिर गया तो पोएट का मूड अच्छा हो गया, मतलब चेंज हो गया, तो इनके ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। जबकि क्रो को एक बैड ओमेंस मानते हैं, अशुभ मानते हैं। तो पोएट यहाँ पे यही बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो अशुभ शुभ हम लोगों ने बनाई हुई है, ज़रूरी नहीं है कि इसका इम्पैक्ट हमेशा नेगेटिव ही पड़े, ठीक है। क्योंकि पोएट का जो आधा दिन था वो बच गया एक क्रो की वजह से, ठीक है, बेकार होने से। बस यही इसमें पोएट ने बताने की कोशिश की है। आई होप आपको इस पोएम समझ में आई होगी।